नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोविड के नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है। दूसरी लहर जैसी स्थिति फिर से ना बने, इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली में 29 नवंबर को डीडीएमए यानी कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे। तो वहीं पर डीडीएमए की बैठक में अन्य मुद्दों के साथ साथ नए वेरिएंट V.1.1.529 के मद्देनजर स्थिति और तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। अफ्रीकी देशों में सामने आ रहे कोविड के नए वेरिएंट से दिल्ली सरकार काफी चिंता में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्सपर्ट से सुझाव भी मांगे हैं और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि अहम कदम भी उठाए जाने की यहाँ पर बात भी कही जा रही है। तो यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी एक्सपर्ट से सुझाव मांगे हैं। साथ ही सोमवार को डीडीएमए से प्रेजेंटेशन देने की अपील की गई है और वहीं पर उठाए जाने वाले कदमों में भी सुझाव मांगा गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड की तीसरी लहर की तैयारियों को केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा था और पूछा था कि सरकार कितनी तैयार है। आपको बता दें कि अफ्रीकी देशों में कोविड के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए भारत ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग के यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि इस वेरिएंट का हाल ही में वीजा प्रतिबंधों में ढील और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को खोलने के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। वहीं ब्रिटेन, सिंगापुर और इजराइल ने दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और 4 अन्य अफ्रीकी देशों से उड़ानें रोक दी हैं। जर्मनी और इटली ने भी दक्षिण अफ्रीका से ज्यादातर यात्राओं पर बैन लगा दिया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिटेन के फैसले को जल्दबाजी में उठाया गया कदम करार दिया है। उसने इस फैसले की आलोचना की है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से मेरे सहयोगी राजीव तिवारी। राजीव, देखिए, जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है, इससे कहीं ना कहीं जो स्थिति है बहुत ज्यादा गंभीर बन चुकी है और जिस तरीके से अफ्रीकी जितनी भी उड़ानें हो रही थी उनको फिलहाल बैन कर दिया गया है। जो यात्री वहां पर भारत पहुंचते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है राजीव की जो सरकार है वो तो सक्रिय हो गई है। फिलहाल जो दिल्ली सरकार है, क्या कुछ प्रोग्राम किए जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे इस वायरस को रोकने के लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जिस तरीके से वायरस फैल रहा है और नया वेरिएंट आ रहा है, तो लगातार कहीं ना कहीं सरकारें बिल्कुल कोशिश कर रही है। भारत सरकार की कहें तो भारत सरकार भी लगातार कहीं ना कहीं राज्य सरकार को आदेश भी देती नजर आ रही है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि टेस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो बढ़ाई जाए और लगातार कहीं ना कहीं जो वायरस का खतरा है उसको कम करने की कोशिश की जाए। मगर ये वायरस जो है वो बहुत ज्यादा घातक बताया जा रहा है और अभी जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ वायरस को देखते हुए, और लगातार कहीं ना कहीं इस वायरस को यह बताया जा रहा है कि दूसरे लॉकडाउन जैसी स्थिति ना बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से दूसरे लॉकडाउन कह सकते हैं, लॉकडाउन में जब स्थिति बनी हुई थी तो कहीं ना कहीं डरावनी स्थिति थी और कहीं ना कहीं लोग बाग जो थे वो सहमे हुए थे। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नया वेरिएंट जिस तरीके से दस्तक दे रहा है और कहीं ना कहीं भारत के अंदर कहीं ना कहीं इसकी चिंता विषय देखने को मिल रही है और लगातार कहीं ना कहीं अनिल बैजल जी और दिल्ली के मुख्य कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री और लगातार कहीं ना कहीं बैठक भी की जाएगी और लगातार 29 नवंबर को इस बैठक के अंदर ये कोशिश की जाएगी दिल्ली सरकार के द्वारा कि दिल्ली सरकार किस तरीके से इस वायरस को रोकने के लिए कारगर होती नजर आ रही है। मगर बात करें टेस्टिंग की प्रक्रिया की, तो टेस्टिंग की प्रक्रिया भी लगातार बढ़ाई जा रही है। लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं पहले उनका पूरी तरीके से चेकअप किया जाए, रैपिड टेस्ट के द्वारा किया जाए, ताकि हर तरीके से ये कोशिश की जाए कि वायरस का खतरा कम से कम हो। मगर भारत सरकार को एक कदम उठाना पड़ेगा, जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उनकी जो रोकथाम है, यानी कि उनकी जो फ्लाइटें हैं उनको पर रोक लगाई जाए ताकि भारत के अंदर वायरस का खतरा जो है वो कम से कम हो। मगर यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से नए वेरिएंट की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं उसका जो डर है वो जरूर खास तौर पर लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल सही कहा है। एक जो डर है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है। राजीव, देखिए, जिस तरीके से कोविड का जो काल लगातार बढ़ता जाता, लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा था, इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी सक्रिय हो गई थी। लेकिन अब सरकार फिर से चिंतित नजर आने लगी है। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया इस नए वेरिएंट को लेकर। फिलहाल WHO की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कोई जानकारी है आपके पास?
देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नए वेरिएंटर की, तो नए वेरिएंटर का जो डर है, वो अब लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और जो जी। लोग बाग कहीं न कहीं वैक्सीन लगवा कर कहीं न कहीं मास्क नहीं लगा रहे थे, यानी कि ब लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं बना रहे थे, मास्क भी नहीं लगा रहे थे। मगर अब जो डर देखने को मिल रहा है नए वेरिएंटर की वजह से, वो हुँ। लोग बाग जो है वो कहीं न कहीं मास्क भी लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इस वायरस से कहीं न कहीं बचने की कोशिश की जा रही है। मगर जिस तरीके से वायरस का जो डर है, वो लोगों के अंदर खास तौर पर देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर कह सकते हैं दिल्ली के जो एलजी हैं वो लगातार कहीं न कहीं बैठक की जा रही है। 29 नवंबर को इसकी बैठक की जाएगी। लगातार ये कोशिश की जाएगी कि वायरस का जो खतरा है वो भारत के अंदर कम से कम फैले या फिर ना के बराबर फैले। मगर यहाँ पर बात करें भारत सरकार को भारत से जो आने वाले यात्री हैं, उनके ऊपर रोक लगानी होगी या फिर क्या है वहां से ही जी। टेस्टिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करनी होगी। मगर हुँ। लगातार जिस तरीके से राज्य सरकारों को ऑर्डर दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं कि लगातार के टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जाए ताकि वायरस का जो खतरा है वो कम से कम हो। मगर जिस तरीके से डॉक्टरों की माने तो लगातार कहीं न कहीं ये भी बताया जा रहा है कि वायरस का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा है और ये वैक्सीन को भी चकमा देने के लिए कहीं न कहीं कह सकते हैं काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल है। मगर लगातार कहीं न कहीं जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा घातक बताया जा रहा है और 30 बार अपना रूप बदल चुका है, तो कहीं न कहीं दिक्कतें भी आ रही है। मगर देखना होगा कि वैक्सीन जो है, भारतीय वैक्सीन इस वायरस के ऊपर कितना असरदार होगी। मगर ये ज़रूर स्पष्ट है कि वायरस जो है बहुत ज़्यादा घातक बताया जा रहा है इसके बारे में। जी। बिल्कुल, ज़ाहिर है देखिए राजीव, अगर ये जो वायरस है 30 बार अपना रूप बदल चुका है, तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा खतरनाक ही हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर भी जो सरकार है वो तो सक्रिय हो गई है। अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने जिस तरीके से काम किए थे कोविड काल में, क्या केंद्र सरकार इस नए वेरिएंट को रोकने के लिए, इससे निपटने के लिए कोई कार्यक्रम कर रही है या फिर कोई इसको लेकर कोई ना कोई जिस तरीके से जो लगातार बैठकें हो रही हैं, 29 तारीख को बैठक होनी है और एलजी के अध्यक्षता में बैठक की जाएगी, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं क्या मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना काल के अंदर स्थिति को सँभाली गई थी और कहीं न कहीं वायरस का जो खतरा था, उसको भी कहीं न कहीं कमज़ोर करने के लिए वैक्सीन का भी निर्यात किया गया और उस समय तो पहले लॉकडाउन पे तो कहीं न कहीं वैक्सीन भी नहीं थी। तो कहीं न कहीं हर तरीके से केंद्र सरकार ने कोशिश ज़रूर की थी। मगर ये जो नया वायरस है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा घातक बताया जा रहा है और इस वायरस से लड़ने के लिए केंद्र सरकार को कुछ और कदम उठाने होंगे। चाहे वो बाहर से आने वाले यात्रियों के ऊपर हो या फिर कहें उनकी टेस्टिंग की प्रक्रिया हो या फिर कहें जो रैपिड टेस्टिंग है जो वो कहीं न कहीं बढ़ाने की प्रक्रिया है। मगर केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को आदेश दे दिए गए हैं ताकि दिल्ली के अंदर जो भी आते हैं, तो दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती है, दिल्ली सरकार उनके टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाए और टेस्टिंग के साथ-साथ अगर उन्हें अस्पताल की जरूरत है, तो अस्पताल में भी भर्ती कराए। मगर लगातार कहीं न कहीं इस वायरस से बचने के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। मगर देखना होगा कि जो हमने कोरोना वायरस से बचने के लिए इंतजाम किए गए थे सरकारों के द्वारा, क्या वही जो इस वायरस से बचने के लिए भी इंतजाम होंगे या फिर कहीं न कहीं बैठकें की जाएँगी, क्योंकि बैठकें जो है वो कहीं न कहीं उपराज्यपाल के द्वारा जरूर की जा रही है और सोमवार की इसकी शुरुआत होगी और लगातार कहीं न कहीं इसकी कोशिश की जाएगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक की जाएगी। हम्म। लगातार इस वायरस से बचने के लिए पूरे इंतजाम किए जाएंगे ताकि मेडिकल के हिसाब से कहें या सरकार की तरफ से कहें, दोनों तरफों से कोशिश की जाएगी ताकि वायरस का जो खतरा है वो कम से कम होगा। मगर देखना होगा कि अगर ये वायरस अगर दिल्ली तक आ जाता है, तो कहीं न कहीं दिक्कतें बहुत ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये जितनी बार अपना रूप बदल रहा है और कहीं न कहीं अपने आप को बड़ा करता नजर आ रहा है, उससे कहीं न कहीं दिक्कतें आ सकती हैं और देखना होगा इस वायरस से बचने के लिए सरकारें कितनी कोशिश कर सकती हैं। जी। बिल्कुल, और देखिए जो यात्री बाहर से आ रहे हैं उनकी भी लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी कोविड टेस्ट भी लगातार कराया जा रहा है। राजीव देखिए स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और कोविड काल में जिस तरीके से जो सिचुएशन हम सब ने देखी वो हर कोई जानता है, पूरी दुनिया परेशान हो चुकी थी। भले ही कोविड का ग्राफ कम हो गया हो, लेकिन जो आंकड़े अभी भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अभी हमने कोविड से निजात भी नहीं पाया है और ऊपर से इसका जो नया वेरिएंट है उसके आने की जो आशंका है वो यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। लेकिन जो सरकार है वो तो अलर्ट हो गई है। अगर बात करें जनता की, तो देखिए गाइडलाइंस भले ही जारी कर दी जाती है सरकार की तरफ से, लेकिन जो जनता है वो कहीं ना कहीं लापरवाह बनती हुई नजर आती है। अब फिलहाल जनता क्या इस वेरिएंट से डरती हुई नजर आ रही है या फिर अभी भी लापरवाह बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नए वेरिएंटर की, तो लगातार सरकारें कोशिश करती हुई नज़र आ रही हैं, बैठकें भी की जा रही हैं, लगातार टेस्टिंग की प्रक्रिया भी बढ़ाई जा रही है, चाहे वो मेडिकल के हिसाब से हो। लगातार कहीं न कहीं कोशिश जितनी करनी थी दिल्ली सरकार ने वो कर चुकी है और भी आगे आने वाले दिनों के अंदर ये कोशिशें जारी रहेंगी। मगर जिस तरीके से कोरोना वायरस की बात करें, तो उस समय भी वैक्सीन नहीं थी, उससे बचने के लिए कहीं न कहीं वैक्सीन का निर्यात किया गया। वैक्सीन जो थी वो कारगर भी बताई जा रही थी। मगर जो नया वेरिएंट है ना, वो कहीं न कहीं बड़ा घातक बताया जा रहा है। तो
कहीं ना कहीं स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है। मगर सरकारें कोशिश कर रही है। मगर यह बात करें जनता की, तो जनता कहीं ना कहीं अब डर के माहौल के अंदर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और जनता जो है कहीं ना कहीं पहले मास्क नहीं लगा रही थी, बीच में देखने को मिल रहा था, अब मास्क भी लगा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं। मगर कुछ इलाकों के अंदर कुछ जिस इलाकों की बात करें या फिर कुछ रेजिडेंस इलाकों की बात करें, जहां पर झुग्गी झोपड़ी इलाके हैं, छोटे इलाके हैं, वहां पर जरूर मास्कों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मगर जो जागरूक लोग हैं या फिर बड़े इलाके हैं, कनॉट प्लेस जैसे एरिया की बात करें, वसंत कुंज जैसे एरिया की बात करें, या फिर दिल्ली के सेंटर दिल्ली की बात करें, यहाँ पर मास्क का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और लोग बाग कहीं ना कहीं डर की वजह से कहीं ना कहीं बचने के लिए कहीं ना कहीं इंतजाम करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे सरकारों के द्वारा हो या वो खुद कर रहे हो। की शुरुआत भारत में ना हो जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को अलर्ट रहना पड़ेगा और जनता को भी विशेष तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, अधिक जानकारी देने के लिए। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को शुक्रवार को फिर से ड्यूटी पर लौटने के महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल विज ने अल्टीमेटम देने के बावजूद भी कुछ ही कर्मचारी ने फिर से काम पर आना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि MSRTC इस बारे में जानकारी संकलित कर रहा है। राज्य भर में कितने कर्मचारी ड्यूटी पर फिर से लौटे हैं। वहीं राज्य परिवहन कर्मचारियों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि परिवहन मंत्री ने जो निर्णय लिया है वह कर्मचारी और नेताओं को मानना चाहिए। ज्यादातर कर्मचारी काम पर लौट रहे हैं। जो लोग काम पर नहीं लौटेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर संजय राउत ने भी एक तरीके से कह सकते हैं कर्मचारियों को नसीहत दे दी है। आपको बता दें कि MSRTC के प्रवक्ता ने बताया है कि MSRTC के कर्मचारी 28 अक्टूबर से लगातार हड़ताल पर हैं और नकदी की कमी से जूझ रहे इस निगम का राज्य सरकार में विलय करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा और बेहतर वेतन मिल सके। तो देखिए जो कर्मचारी है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 28 अक्टूबर से इन कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं पर संजय राउत ने भी इन सभी कर्मचारियों को नसीहत दे दी है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि जो कर्मचारी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल यहां पर राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जो सैलरी बढ़ाई है अभी, मुझे लगता है किसी राज्य में अब तक ये ऐतिहासिक कदम है सरकार का, ऐतिहासिक कदम है। फिर भी कोई चाहता है कि अपनी फैमिली, अपने बच्चे, उनका विचार नहीं करते वो लोग, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा है आपको अगर काम को नहीं आना है तो आपके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। चलिए सर, जे संपात सहभागी आहेत ते कर्मचारी त्यांना नोव्हेंबरचा पगार मिळणार नाही याविषयी परिवहन मंत्री बोलतील, मी कसं काय बोलणार, अर्थमंत्री बोलतील। तर सीएमला डिस्चार्ज कधी मिळणार? हो, माननीय मुख्यमंत्र्यांची तब्येत अत्यंत उत्तम आहे। काल ते कॅबिनेटच्या बैठकीत सहभागी झाले, काही निर्णय घेतलेले आहेत, पण अजून काही किरकोळ उपचार त्यांच्यावर सुरू आहेत। त्यांना पूर्ण बरं होऊन त्यांनी बाहेर यावं अशी आमची इच्छा आहे आणि ते लवकरच येतील आणि कामाला लागतील। देखिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी कल कैबिनेट के बैठक में शामिल हुए, सक्रिय भी रहे, निर्णय भी हुए। मुख्यमंत्री ने अपने जो सहयोगी लोग थे कैबिनेट के मेंबर, उनसे बातचीत भी की कल वर्चुअल द्वारा, और 2-4 दिन उनको लगेंगे पूरी तरह से ठीक होकर वो आएंगे और आना ही चाहिए। मेरे अभी भी उनसे बातचीत हो गई है और बहुत। तो देखिए यहाँ पर अपनी मांग को लेकर राज्य सड़क परिवहन के जो कर्मचारी हैं लगातार हड़ताल पर हैं। 28 अक्टूबर से उनका ये जो हड़ताल कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मुंबई से मुरारी सिंह। मुरारी, देखिए सिचुएशन जिस तरीके से देखी जा रही है वो ठीक नहीं है। राज्य परिवहन के जो कर्मचारी हैं 28 अक्टूबर से लगातार हड़ताल पर है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संजय राउत ने एक तरीके से नसीहत भी दे दी है, उनको चेतावनी देते हुए कह दिया अगर कोई कर्मचारी वापस नहीं लौटेगा तो जाहिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनके साथ कहीं ना कहीं सख्ती से निपटने की भी यहाँ पर संजय राउत ने बात कही है। जी रिचा, बिल्कुल सही। आपको बता दें कि संजय राउत ने साफ शब्दों में कह दिया है, हवाला भी दिया है परिवहन मंत्री जो है कि अनिल परब का, कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कर्मचारी काम पर नहीं जाएगा, उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार
डराने का भी काम कर रही है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन जो परिवहन संगठन के जो मेंबर हैं उनका जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना काल में जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोगों के ऊपर जब तक सरकार विचार नहीं करती तब तक हम नहीं जाएंगे। दूसरा, महामंडल में जब तक राज्य परिवहन के उन तमाम जो लोग शामिल नहीं है उन्हें नहीं शामिल किया जाएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर संजय राउत की बयान पर नजर डाला जाए तो उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में ऐतिहासिक काम हुआ है। ऐतिहासिक काम उन्होंने महज एक पगार बढ़ाकर की है जिससे राज्य परिवहन के कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। ऋचा, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संजय राउत ने कहा कि हमने शायद कह सकते हैं कि पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि जहां पर कर्मचारियों की वेतन बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो कर्मचारी है वो यहाँ संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए मुरारी, लगभग 1 महीना होने को है। 28 अक्टूबर से जो कर्मचारी हैं हड़ताल पर बैठे हुए हैं और कल उनको पूरा 1 महीना भी हो जाएगा। उनकी मांगे भी यहाँ पर लगातार नहीं मानी जा रही हैं और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया मांगों को लेकर, ऐसी कुछ प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर जो कर्मचारी हैं हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि इस जो कर्मचारी हैं इनके साथ संगठन बैठक करने वाले हैं। यह बैठक कब होगी और क्या कुछ निर्णय लिया जा सकता है बैठक में? देखिए ऋचा, अभी तक संगठनों की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन कल देर शाम जो है एक संगठन के जो सचिव थे उनका कहना था कि सरकार ने जो वादा की है इस पर हम जो संगठन है, क्योंकि सोई एक संगठन या एक जिला एक तालुके की बात नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में जहां राज्य परिवहन कर्मचारी हैं वो मानो कि एक आंदोलन छेड़ बैठे हैं। ऐसे में सातों संगठन एक साथ बैठेगा, उसके ऊपर चर्चा होगी और सबसे बड़ी बात यह होगी कि चर्चा उन पहलुओं पे किया जाएगा जिन पहलुओं को लेकर इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जो कर्मचारी कोरोना काल में शहीद हुए थे, पहली मांग थी। दूसरी मांग इनकी थी कि उन्हें राज्य सरकार महामंडल में शामिल किया जाए। तीसरी मांग थी कि उनकी पगार बढ़ाई जाए। चौथी उनकी अहम मांग थी कि जिन जगहों पर जो है कि वर्करों की, कर्मचारियों की जगह है उसे तत्काल भर्ती की जाए। तो ऐसे तमाम मांगों को लेकर डटे थे, लेकिन राज्य सरकार ने एक पगार की जो बात थी उस पर मुहर लगाई है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है। बाकी उनकी और भी जो मांगे हैं इसको कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनकी सारी मांगों को माना जाए तभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर वापस लौटेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, आपका नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आप देते रहेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वो अकाली दल के सीनियर नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स तस्करी के झूठे मामले में केस दर्ज करवाकर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मुख्यमंत्री चन्नी और पंजाब पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वो पंजाब के सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू को चैलेंज करते हैं कि वो विक्रम सिंह मजीठिया या अकाली दल के अन्य किसी भी नेता या कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके दिखाएं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि जो जिस तरीके से लगातार सीएम और नवजोत सिंह सिद्धू मजीठिया को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं या उनके खिलाफ ड्रग्स केस को लेकर झूठे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ड्रग्स मामले की पंजाब पुलिस की एसआईटी की वो जांच रिपोर्ट जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में बंद पड़ी है उसे गैर कानूनी तरीके से पंजाब सरकार से खुलवाना चाहते हैं। साथ ही कहा कि वो इस मामले में अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया को फंसाने की साजिश भी रच रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से अकाली दल के सीनियर लीडर विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स तस्करी के मामले में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने के दबाव के चलते अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अपनी पूरी कोर कमेटी के सदस्य नेताओं के साथ पंजाब के सीएम चन्नी के आवास पर शनिवार यानी कि आज सुबह 11 बजे गिरफ्तारियां देने के लिए पहुंचेंगे। चन्नी मुख्यमंत्री, सुखी रंधावा होम मिनिस्टर ते
ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਗਵਾਹ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਝੂਠਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਦੂਜਾ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ निशाना बनाया कि एक झूठा केस करो। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं अमित कुमार, मेरे सहयोगी। अमित, देखिए जिस तरीके से जो राजनीति हो रही है वो यहाँ पर देखी जा रही है, लगातार एक दूसरे पर पार्टी आरोप लगा रही है। अब यहाँ पर जो अकाली दल के अध्यक्ष है सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने कई आरोप लगा दिए हैं नवजोत सिंह सिद्धू पर। फिलहाल क्या कुछ बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं अमित? देखिए देखिए जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं ऋचा, माहौल गर्माता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले बढ़ते जा रहे हैं और इसी एक कड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से सीधी तरह से एक वार्निंग दी गई थी पंजाब सरकार को कि अगर विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर पर्चा दर्ज नहीं होता है तो वो भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि फिर से कांग्रेस के बीच में आपसी कलह शुरू हो चुकी है, पर अभी हाल फिलहाल कांग्रेस की तरफ से तो कोई रिएक्शन इस पर नहीं आया, पर अकाली दल ने जरूर इसके ऊपर रिएक्शन दे दिया है। उनके तौर पर सीधे तरह से कहना है कि विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर केस देने का कोई ऑफिशियल रीजन नहीं बनता है, उनके ऊपर ना कोई सबूत है, ना ही कोई अगर कहें प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत या किसी भी कार्रवाई के तहत उनके ऊपर केस रजिस्टर नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई ऑप्शन होता, अगर किसी तरीके से उनके ऊपर केस बनता तो अब तक पंजाब सरकार विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर केस रजिस्टर कर चुकी होती, पर अब तक वो चीज नहीं की गई है। इसी चीज को लेकर शायद नवजोत सिंह सिद्धू, अकाली दल की तरफ से कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू प्रेशर बना रहे हैं कि ताकि किसी भी तरीके से, चाहे वो सही हो चाहे वो सही नहीं हो, सिर्फ कह रहे हैं जनता के प्रेशर के तहत मामला दर्ज कराने की बात की जा रही है, ये कोशिश की जा रही है। झूठे केस में फंसाने के यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सुखबीर सिंह बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर कई आरोप लगा दिए हैं। अमित, देखिए कहा यह भी जा रहा है कि आज सुखबीर सिंह बादल अपनी पूरी कोर कमेटी के साथ और उनके साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे, वह मुख्यमंत्री आवास पर गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचेंगे। देखिए आज सिर्फ कोर कमेटी, उन्होंने कल चीज क्लियर कर दी थी कि अकाली दल की पूरी कोर कमेटी पर सिर्फ कोर कमेटी के मेंबर्स आज मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के घर के आगे जाएंगे और वहां पे गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने इसका रीजन भी स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर झूठा पर्चा या किसी तरह का भी पर्चा दर्ज होता है, जो उन्होंने कहा, तो वो सभी अपनी गिरफ्तारी देंगे और सब पे पर्चा दर्ज करने की मांग करेंगे। तो एक तरह से यूनाइटेड फ्रंट अकाली दल दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि इसमें अगर हम कहेंगे विक्रम सिंह मजीठिया के स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल यह, उसके अलावा कई और डिमांड भी रख दी गई है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि जो बार बार रिपोर्ट, जो नवजोत सिंह सिद्धू जिस रिपोर्ट की बात करते हैं वो बाकायदा पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से सील की गई है, मतलब कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सील कर रखी है। तो आखिर किस मद्देनजर बार बार नवजोत सिंह सिद्धू ये मांग कर रहे हैं कि उस रिपोर्ट को जन तक किया जाए, क्योंकि वो सील पंजाब सरकार ने नहीं किया है, उसे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सील किया है। वहीं कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन एक पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के एक स्टैंडिंग जज करें। तो ये कुछ डिमांड्स अकाली दल की तरफ से की है ताकि उनकी तरफ से ये कहा जाए कि बिल्कुल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, ना कि किसी भी तरह से पॉलिटिकल एंगल हो या उसे पॉलिटिसाइज किया जाए, जो कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू उसे करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक मेजर डिमांड शुरू से ही रही है नवजोत सिंह सिद्धू की कि विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर कई एलिगेशन शुरू से लगाते रहे और जिसमें से एक मेजर एलिगेशन ड्रग से रिलेटेड उनके तार होना बार बार उनकी तरफ से बताया जा रहा है। खैर अब तक कोई प्रूफ नहीं सामने ला पाए, उनकी तरफ से रिपोर्ट की जरूर चर्चा की, रिपोर्ट के बारे में बताया गया। आपने खुद कहा, जिक्र कहा है कि देखिए कई समय से वह लगातार आरोप लगाते हुए आ रहे हैं मजीठिया पर, नवजोत सिंह सिद्धू। इसकी मुख्य वजह क्या कोई पर्सनली दुश्मनी या कोई राजनीतिक दरिया?
देखिए, पर्सनल दुश्मनी एज सच हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जी। अगर पॉलिटिक्स में बात करें तो पर्सनल दुश्मनी बहुत ही कम देखने को मिलती है, और आपसी तौर पे अगर हम कहें कि पॉलिटिकल मोटिव ज्यादा देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा विक्रम सिंह मजीठिया को टारगेट करने से आम जनता को उन्हें सपोर्ट काफी मिला है। क्या हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से एक मेजर विलन डिपिक्ट कर दिया गया है विक्रम सिंह मजीठिया को, कि ऐसा दर्शाया जा रहा है कि मेजर ड्रग्स का कारण पंजाब में विक्रम सिंह मजीठिया दिखाए जा रहे हैं। ऐसा प्रूफ कोई नहीं किया गया, पर बार बार रिपोर्ट की बात की जाती है। वो रिपोर्ट जो कि हाईकोर्ट में सील्ड है, तो जिस रिपोर्ट के ऊपर सील्ड है उसका हवाला बार बार दिया जाता है, जिसमें सवाल ये उठता है कि वो रिपोर्ट सील्ड है तो आखिर उसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, या फिर कोई पब्लिक प्रूफ लाया जाए तब उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। और शायद इसी चीज के चलते नवजोत सिंह सिद्धू बार बार कोशिश कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट जनता की जाए, साथ ही साथ विक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट किया जाए। क्योंकि जैसे आपने सुना, सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के प्रधान ने कहा कि विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर ऐसा कोई भी केस दर्ज नहीं है, किसी भी मामले से रिलेटेड कोई केस दर्ज नहीं है, तो ऐसे जो आरोप लगा रहे हैं तो बेबुनियाद सबसे नजर बड़ी आते हैं। बात है, और हाँ अगर बिल्कुल सही रिपोर्ट- कहा, जी। ये आरोप आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं? जब अगर कोई केस दर्ज नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू के पास मजीठिया के खिलाफ, तो आखिरकार ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए स्थिति जिस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है, और कांग्रेस में कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू एक दबाव बना रही है सीएम चन्नी पर कि वह मजीठिया की गिरफ्तारी करें, उनकी पूरी जांच की जाए, क्योंकि ड्रग्स केस को लेकर कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर अकाली दल आज सीएम आवास पर, क्योंकि जो सुखबीर सिंह बादल है वह पूरी कोर कमेटी के साथ वहां पर पहुंचेंगे और अपनी गिरफ्तारियां भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ENB न्यूज़। नमस्कार।